दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली या ज़ंस्कार वैली इनमें से किसी भी लोकेशन पे सेल्फ ड्राइव ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो, अपनी गाड़ी से या फिर रेंटल गाड़ी से? पर क्या क्या सामान आपको लेके जाना चाहिए एक ऐसी सेल्फ ड्राइव ट्रिप पे? मुझे यकीन है कि आप ऐसी ट्रिप पे पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाना चाहते हो ताकि आप ऐसी सिचुएशन में ना फंसें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे आइटम्स हैं जो आपको कैरी करने चाहिए, जो आपके काम आने वाले हैं इस सेल्फ ड्राइव ट्रिप पे। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं, और साथ ही साथ जो मेरे इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं या मेरी यूएसए की लाइफ है उसके एक्सपीरियंस भी इस चैनल पे शेयर करता हूं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो आजकल सेल्फ ड्राइव ट्रिप्स जो हैं कि अपनी गाड़ी से या रेंटल गाड़ी से आप इन हिमालयन लोकेशंस में ट्रिप प्लान करो, ये चलन जो है काफ़ी चला हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ट्रिप्स प्लान करते हैं, फैमिली के साथ प्लान करते हैं, सोलो करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली या ज़ंस्कार वैली ये ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे कुछ रूट जो है, खास तौर से ज़ंस्कार वैली के अंदर और लद्दाख के रिमोट कॉर्नर्स के अंदर काफ़ी रिमोट रूट्स हैं जहाँ पे हो सकता है आप ही ट्रैवल कर रहे हो, और ये भी डिपेंड करेगा कि सीजन में आप कब ट्रैवल कर रहे हो। तो हेल्प मिलना जो है कभी कभी मुश्किल हो जाता है ऐसी लोकेशंस के अंदर। और अगर आप सेल्फ ड्राइव ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपकी खुद की गाड़ी है तो जो इंपॉर्टेंट या एसेंशियल लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं वो कैरी करना आपको बहुत ज़रूरी है। बिकॉज होता ये है कि लद्दाख या ऐसे रिमोट कॉर्नर्स के अंदर मैकेनिक मिलना एक बात है, पर उससे इंपॉर्टेंट बात है कि उस मैकेनिक के पास में स्पेयर पार्ट है या नहीं है आपकी गाड़ी को फिक्स करने के लिए। या किसी भी टूरिस्ट से अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो उसको मैकेनिकली गाड़ी को फिक्स करना तो हो सकता है आता हो, बट उसके पास अगर स्पेयर ही नहीं होगा, आपके पास स्पेयर नहीं होगा, तो आपकी गाड़ी जो है फिक्स नहीं होने वाली है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर होके एक हद तक जरूर जाएं, खास तौर से अगर आप फैमिली के साथ में सेल्फ ड्राइव ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। अब इस पूरी लिस्ट के अंदर 40 आइटम हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि धीरज भाई जा ही क्यों रहे हैं, इतने सारे आइटम्स आपने बता दिए हैं, क्या ये सब कैरी करके लेके जाना पड़ेगा? आप में से बहुत सारे लोगों को ये ओवरकिल भी लगेगा। बट दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप ये 40 के 40 आइटम जो हैं वो खरीद लें, वो कैरी करके लेके जाएं। इस वीडियो का मकसद ये है कि डिपेंडिंग की आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी की कंडीशंस क्या है, मैकेनिकल कंडीशन क्या है, कितनी नई है, कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से आपको ये कॉल लेना है कि इन 40 आइटम में से कौन कौन से आइटम जो है बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक है, जो आपको कैरी करने ही चाहिए। तो इसलिए इतने सारे आइटम्स देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसमें से आप आइटम्स पिक कर सकते हैं जो आपको लेके जाने चाहिए अपनी सेल्फ ड्राइव ट्रिप पे। अब इन पूरे 40 आइटम को मैंने कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है ताकि आपको आसानी से ये पता चल जाए कि भाई कौन सी कैटेगरी ऑफ आइटम्स जो है किस पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। कुछ आइटम्स थोड़ी बहुत कैटेगरीज में ओवरलैप करेंगे। अब जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पंचर रिपेयर की या बैटरी इश्यूज की। तो दोस्तों, आप मनाली ले हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो या आप लद्दाख में रिमोट कॉर्नर्स में ट्रैवल कर रहे हो, चांगथांग रीजन के जो है जहाँ पे आप नुब्रा से हो सकता है पैंगोंग का रूट ले रहे हो, मे बी वारीला रूट से जा रहे हो, या फिर पैंगोंग से डायरेक्ट रूट आप हानले का ले रहे हो, उमलिंगला पास ट्रैवल कर रहे हो, या चुमुर वुमुर वाला रूट लेके आप सोमोरी जा रहे हो। ये सारे रिमोट एरियाज हैं। मनाली ले हाईवे के भी काफ़ी सारे सेक्शन जो हैं रिमोट हैं। अगर यहाँ पे पंचर होता है तो आपकी गाड़ी स्ट्रैंडेड हो जाएगी, आप स्ट्रैंडेड हो जाओगे। ऐसे ही बैटरी के कोई इश्यूज आ जाते हैं तो आप स्ट्रैंडेड हो जाओगे। तो ये जो कैटेगरी ऑफ आइटम्स हैं इसमें से कुछ आइटम्स जरूर आप कैरी करिएगा, क्योंकि पंचर होना अनकॉमन बात नहीं है इन सारे रिमोट एरियाज के अंदर। अब इसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है कि जो बेसिक आपकी पंचर की टूल किट होती है, स्पैनर वगैरह, वो तो आपको कैरी करना ही करना है, जो गाड़ी के साथ ही आती है। दूसरा हो जाता है एयर कंप्रेसर। अब एयर कंप्रेसर इसलिए चाहिए कि भाई हवा, फ्लैट टायर हो गया तो हवा भरोगे उसके अंदर, तो इसलिए एक हैवी ड्यूटी, खास तौर से अगर आपकी गाड़ी एसयूवी वगैरह है तो टायर बड़े बड़े होते हैं, हवा भरने में टाइम लगता है। और जो चीप वाले एयर कंप्रेसर आते हैं ना
वो प्लास्टिक टाइप वाले वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, मेल्ट आउट भी हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है पंचर रिपेयर किट, और पंचर जो है आपको लगाना भी आना चाहिए उस पंचर रिपेयर किट को यूज़ करके, कि किस तरह से अगर पंचर हो जाता है, खास तौर से अगर आपका ट्यूबलेस टायर है, तो आप पंचर रिपेयर किट को यूज़ करके पंचर लगा सकते हो, और एयर कंप्रेसर यहीं पे काम आने वाला है आपके। चौथे नंबर पे आ जाता है पंचर सीलेंट किट। ये जो सीलेंट किट वगैरह होती हैं एक स्प्रे की टाइप की होती है, जब आप इसको अपने टायर के अंदर भरते हो तो वो अंदर पूरा फोम टाइप का भर जाता है, जिससे जो बड़े वाले टाइप के पंचर होते हैं वो आप जल्दी फिक्स कर सकते हो, खास तौर से अगर आपको पंचर फिक्स करना नहीं आता है। अगर आपकी गाड़ी में जगह है तो भाई हाइड्रोलिक जैक आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल वाला जो जैक है उसमें आपकी पावर लगने वाली है, आपकी मेहनत लगने वाली है, और हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस के ऊपर आप जितना कम एक्सर्शन करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो हाइड्रोलिक जैक्स जो हैं वहाँ पे काम आते हैं, जल्दी से लग जाते हैं, स्टेबल भी होते हैं, और आपकी मेहनत भी कम लगती है। आगे चलें तो स्पेयर टायर हो गया, जैसे कि स्टेपनी आप कैरी करोगे ही, फिर स्पेयर ट्यूब हो गई, एक एक्स्ट्रा ट्यूब आप कैरी कर सकते हो। जो टायर की रिमूव करने के लिए लीवर आती है, टायर रिमूवल लीवर भी कहते हैं उसको, आप उसको कैरी करना मत भूलिएगा। अदरवाइज अगर वो आपकी बेसिक टूल किट में नहीं है तो आप टायर निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वहां पे। फिर स्पेयर टायर वॉल्स हो गए, और जो टायर की वॉल निकालने के लिए की आती है उसे भी कैरी करिए, क्योंकि कई बार टायर पंचर वगैरह नहीं होता है बट जो वॉल्व है वो खराब हो जाती है। और इस कैटेगरी में फाइनल 2 आइटम जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं जंप स्टार्ट केबल्स की। अगर आपकी बैटरी डेड हो गई है या एग्जॉस्ट हो गई है तो एटलीस्ट आपके पास में जंप स्टार्ट केबल होंगे, तो आप दूसरी गाड़ी को यूज करके अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी बैटरी को चार्ज करके। अगर आपको इस रिस्क को थोड़ा और कम करना है कि भाई दूसरी गाड़ी मिले ना मिले, अगर आप जंप स्टार्ट केबल ले जा भी रहे हो तो उसके लिए जो जंप स्टार्ट पावर बैंक्स आते हैं जो आपकी गाड़ी की बैटरी को इंस्टेंटली चार्ज कर देते हैं और फिर स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होने के बाद तो चार्ज हो जाएगी, आप वो कैरी कर सकते हैं, बट अगेन ऑप्शनल आइटम है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे जो कि फ्यूल और रीफिलिंग से रिलेटेड है, जहां पे जैसे आप लद्दाख वगैरह जाते हो या ज़ंस्कार वैली जाते हो तो यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह जो है लिमिटेड लोकेशंस पे ही आपको मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्लान करके चलना पड़ता है कि कब आप रीफिल कराएंगे कब नहीं कराएंगे। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे आपको कैरी करना ही करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा फ्यूल है, खास तौर से अगर आप लद्दाख का इनर सर्किट कर रहे हैं पूरा चांगथंग वाला और फिर मनाली लेह हाईवे से एग्जिट कर रहे हैं, तो 420 किलोमीटर का ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। और बाइक्स वगैरह के लिए तो अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इस तरह की चीजें कैरी कर रहे हैं जो आपको फ्यूल इश्यूज में हेल्प करेगी। जिसमें कि 13वें नंबर पे आ जाती है जेरी कैन या कोक वगैरह की बॉटल जो कि लीक नहीं होती हैं, आप ये कैरी कर सकते हैं। अगर आपको कम पेट्रोल कैरी करना है, आप कॉन्फिडेंट है कि आपकी गाड़ी जो है 420 से 500 किलोमीटर आराम से कर सकती है, बट फिर भी कंटिजेंसी के लिए आपको थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल कैरी करना है, तो आप कोक की बॉटल्स जो होती हैं क्योंकि वो लीक प्रूफ होती हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल जो है वो कैरी कर सकते हैं, बट सेफली कैरी करिएगा। सिमिलरली जेरी कैन तो आपको हेल्प करेगी, तो 20 लीटर की आप जेरी कैन भी ले जा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी जो है कम माइलेज देती है तो। इसके अलावा जो पाइप है जिससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं वो कम से कम 10-12 फीट लंबा पाइप लेके जाइएगा कि बाई चांस आप नहीं कैरी कर रहे हैं, आपको किसी और की गाड़ी से फ्यूल बोरो करना पड़ रहा है, पेट्रोल बोरो करना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, तो वो पाइप आपके काम आ सके। ऐसे ही जो फनल है, अगर आप जेरी कैन से डाल रहे हो तो फनल यूज करना पड़ेगा आपको जब आप टैंक में पेट्रोल डालोगे। एक थिन क्लॉथ, जिसे थिन कपड़ा जो है, पतला सा कपड़ा, वो भी अपने साथ में कैरी करिएगा, क्योंकि कई बार जब आप ढाबे वगैरह से जो लोकल्स वगैरह होते हैं वहां से पेट्रोल लोगे, डीजल लोगे, तो वो एडल्ट्रेटेड हो सकता है, तो इस कपड़े को आप छलनी की तरह यूज कर सकते हो। तो अभी तक 16 आइटम हो चुके हैं, जरूरी नहीं है कि सारे आपको कैरी करने हैं, जैसा मैंने बताया था जो आपको काम के लग रहे हैं वो जरूर कैरी करिएगा। जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब जो आइटम्स की तीसरी कैटेगरी है वो आपको हेल्प करने वाली है ऐसी सिचुएशन में जहां पे गाड़ी फंस जाए, मड के अंदर, स्लश के अंदर, कीचड़ हो गया या फिर वाटर क्रॉसिंग्स हो गई। अगर आपकी गाड़ी वहां फंसती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स होने चाहिए जो आपको गाड़ी को वहां से निकालने में हेल्प करें। और ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है, खास तौर से जैसे अभी 2024 में भी देखें तो जो नुब्रा वैली से पैंगोंग का रास्ता है वहां पे 2-3 वाटर क्रॉसिंग इस तरह की है कि भाई आपको या तो आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाएं, तब भी थोड़ी थोड़ी वाटर क्रॉसिंग्स इस तरह की थी कि मुश्किल से पार हो रही थी, या फिर अगर आप लेट हो गए हैं तो भाई जो वाटर क्रॉसिंग्स थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की या बहुत ज़्यादा पानी वाली थी, तो वहाँ से निकलना
गाड़ियां स्टक हो रही थी। तो ये थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग्स अभी भी हैं। पांगी वैली के अंदर अभी फिर भी ज़्यादा हैं, बट लद्दाख के अंदर, ज़ंस्कार वैली के अंदर वाटर क्रॉसिंग्स का जो एडवेंचर हुआ करता था पहले ज़माने में वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर वाटर क्रॉसिंग्स के नीचे जो है पाइप्स वगैरह लगा दिए गए हैं और रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे बन गए हैं। तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है काफ़ी ऑप्शनल टाइप का है अगर आप रेगुलर रूट्स कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इस बार रोड बन रहा है नुब्रा वैली से पैंगोंग का, तो इसलिए ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी सिचुएशन के अंदर। बट अगेन, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर होके जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अर्ली सीजन में जा रहे हैं जहाँ पे कीचड़ हो सकता है, बर्फ वगैरह का बर्फ हो सकती है, तो उसके लिए जो सबसे पहला आइटम इस कैटेगरी के अंदर है वो है टो रोप। जो रस्सी है या फिर चेन है या रोप है कह लो, पतली सी फ्लैट वाली भी आती हैं और स्टील चेन वाली भी आती हैं, वो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी होती है, टोइंग कैपेसिटी, तो मैं ये बोलूँगा 4 से 6 टन की कम से कम जो है टोवे रोप जो है वो आप कैरी करिए। 18वें नंबर पे एक शॉवल हो गया। अगर कीचड़ विचड़ में फंस जाती है तो मिट्टी विट्टी खोदने के, या सैंड में फंस जाती है तो मिट्टी खोद के साइड में डालने के और फिर गाड़ी को निकालने के काम आ सकता है शॉवल। अगेन ऑप्शनल आइटम है। एक अगला आइटम इसमें ये आ जाता है कि आप एक लॉन्ग स्टिक जो है वो कैरी कर सकते हो, या एक आयरन रॉड टाइप की कैरी कर सकते हो। मल्टीपल पर्पस में काम आ सकती है आयरन रॉड। अगर टायर फंस गया है, कुछ धक्का मारना है या लीवर की तरह उसको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही फ्लैट बोर्ड भी आप मैट्स को यूज कर सकते हो, या फिर गाड़ी के जब कीचड़ में फंसी हुए हैं टायर, या फिर आप फ्लैट बोर्ड वहां पे लगा के यूज कर सकते हो। 20वें नंबर पे तारपुलिन हो गया, जो कि आप इंजन ढकने में या अपना कैरियर पे जो सामान रखा हुआ है उसको यूज कर सकते हो, मिसलीनियस है। 21वें नंबर पे आप एक छोटी हथौड़ी या थोड़ी मीडियम साइज की हथौड़ी अपने साथ कैरी कर सकते हो। अब जो हमारी चौथी कैटेगरी है वो है आपकी गाड़ी की विंडशील्ड हो गई, उसके पैच वर्क से, रिपेयर वर्क से या क्लीनिंग से रिलेटेड। मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि भैया आपकी अगर विंडशील्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी चलाते हुए, तो बिलीव मी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर क्रैक होगा या गंदा होगा, आप अंदर से वीडियो भी बना रहे हो, फोटो खींच रहे हो, वो नहीं, आप व्यूज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं इन्हें ज़रूर अपने साथ में कैरी करिएगा। मैं बोलूँगा इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि कॉलिन वगैरह जो हो गया, आप शीशा वीशा साफ करने के लिए ताकि अच्छे से चमकता रहे। 23वें नंबर पे पुराने न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो गया जो शीशे को साफ करने में आपकी मदद कर सकता है। अगेन शीशा साफ रखना बहुत ज़रूरी है वीडियो के लिए और व्यूज देखने के लिए भी। इससे अगला आइटम जो आ जाता है वो आ जाता है स्पेयर वाइपर्स। ये स्पेयर वाइपर्स कैरी ना करने का मैं खुद भुगतभोगी हूँ, क्योंकि एक बार वाइपर टूट गए थे और मनाली और दिल्ली का रास्ता जो था बहुत ही राम राम करते हुए हमने पार किया। काफी देर तक वेट करना पड़ा कि बारिश थोड़ी धीरे हो जाए और किसी तरह से हम आगे चल पाएं। छोटा सा आइटम है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, इस ट्रिप पे काम नहीं आएगा तो अगली ट्रिप पे काम आ जाएगा, या फिर वैसे काम आ जाएगा, कल को रिप्लेस होते ही होते हैं वाइपर्स हमारे। आगे अधेसिव टेप्स हो गई, इंसुलेशन टेप हो गई, दोनों डबल साइडेड और सिंगल साइडेड, वो आप कैरी करेगा। मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं इस चीज के। इससे आगे 2-3 पैक आप एमसील के कैरी करिएगा। अगेन मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। अगर गाड़ी में नीचे स्क्रैच व्रैच लग गया है, कहीं पे कुछ लीकेज हो रही है तो आप एमसील यूज कर सकते हैं। ऐसे ही 2-3 पैक जो है फेविक्विक या एल्फी टाइप के जो अधेसिव मटेरियल होते हैं, टूटी फूटी चीजों को जोड़ने के काम आता है क्विकली, वो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। जिसमें अगली कैटेगरी जो है स्पेयर पार्ट्स की है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि मैकेनिक मिल जाता है आपको आसपास, बट उसके पास बेचारे के पास में स्पेयर पार्ट नहीं होता, खासतौर से गाड़ी का। अगर आपकी गाड़ी नए ब्रांड्स की हैं, ये मारुति हो गई, महिंद्रा हो गई, ये सब नहीं है, तो जो लोकल मैकेनिक्स हैं वहाँ पे लद्दाख के अंदर, वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या लद्दाख कह लो, या फिर ऑन द वे लद्दाख के जो हाईवेज हैं या ज़ंस्कार के जो हाईवे हैं, वहाँ पे भी किसी रिमोट विलेज के अंदर कोई मैकेनिक बैठा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि नई नई गाड़ियों के जो ब्रांड्स हैं उनके वो स्पेयर पार्ट लेके बैठा होगा। तो इसमें सबसे पहले 28वें नंबर पे आ गया स्पेयर हेडलाइट बल्ब्स। अगर आपकी हेडलाइट के बल्ब खराब हो गए और रात में गाड़ी चलानी पड़ रही है तो दिक्कत होगी। 29वें नंबर पे आ जाता है स्पेयर कूलेंट और इंजन ऑयल। अगेन किसी गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, बट कूलेंट और इंजन ऑयल इसलिए चाहिए हो सकता है कि बाई चांस अगर लीकेज हो गई, जैसे एक बार हमारे साथ हम पब्बर वैली जा रहे थे, रोहरू कारा पत्थर वगैरह जो है, वहाँ पे हमारा कूलेंट निकले जा रहा था। अगर हमारे पास में कूलेंट होता तो एटलीस्ट हम एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच सकते थे जहाँ पे हम रिपेयर करा पाएँ, बट हमें वहाँ पे स्ट्रैंडेड ही रहना पड़ा, मैकेनिक को लेके आना पड़ा काफ़ी दूर जाके, उसने फिक्स करा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपके काम आ सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस होंगे, हम तो हिमाचल में फंसे हुए थे, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे फंसे
होगे तो दिक्कत हो सकती है, AMS वगैरह का भी खतरा होता है। 30वें नंबर पे आ गई स्पेयर क्लच केबल और 31वें नंबर पे आ गई स्पेयर एक्सेलरेटर केबल। और एक्सेलरेटर केबल टूटने का मेरे साथ अगेन भुगत भोगी हूं मैं, जहाँ पे हमें मनाली और मंडी के बीच में 10-20 की स्पीड पे गाड़ी चला के किसी तरह से घंटों लगा के हम मंडी तक पहुंचे थे। क्योंकि मेरे पास मारुति थी तो वही स्पेयर केबल मिल गई मुझे एक्सीलरेटर की और वहां पे हम फिक्स करा पाए। 32वें नंबर पे स्पेयर एयर फिल्टर आ गया, बट एयर फिल्टर जो है वो आप अगर बार बार क्लीन करते रहेंगे, क्योंकि मिट्टी और धूल बहुत ज्यादा है ये जो लद्दाख, स्पीति या ट्रांस हिमालयस के रास्ते होते हैं वहां पे, तो एयर फिल्टर वगैरह जो है आपको क्लीन करते रहना चाहिए अपनी पूरी ट्रिप के ऊपर। खास तौर से अगर आप नया डलवा के लेके गए हैं तो फिर आपको ये आइटम कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगेन 33वें नंबर पे कुछ फ्यूजेस वगैरह जो होते हैं, खास तौर से मास्टर फ्यूज भी होता है साथ में, अगर आप वो कैरी करेंगे, बट ऑप्शनल आइटम है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी की मैकेनिकल कंडीशन किस तरह की है, कौन से ब्रांड की गाड़ी है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको फ्यूजेस वगैरह कैरी करने हैं नहीं करने। अब हमारी जो छठी और लास्ट कैटेगरी है वो है मिसलिनियस आइटम्स की। तो ये गाड़ी पे ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये जनरल आइटम्स हैं, मल्टीपर्पस आइटम है, आप इनको और जगह पे भी यूज़ कर पाएंगे, पर किसी किसी गाड़ी की सिचुएशन में भी ये आइटम यूज़ हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है भाई एक स्विस नाइफ आप कैरी कर सकते हो अपने साथ में। मैं बोलूँगा मेरे लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है एक अच्छा स्विस नाइफ, बिकॉज बहुत सारी जो सिचुएशंस आई हैं जहां मैं गया हूं ट्रिप्स के ऊपर, काफी बार इस स्विस नाइफ में मेरी हेल्प करी है काफी मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर। तो अगर आप बार बार ट्रिप्स प्लान करते हैं हिमालयाज के अंदर तो स्विस नाइफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा बाय रहेगा आपके लिए, मल्टी यूटिलिटी टाइप की चीज है। 35वें और 36वें नंबर पे आ जाता है स्क्रू ड्राइवर का सेट और कुछ असॉर्टेड नट्स एंड बोल्ट्स, कई तरह के वैरायटी नट्स एंड बोल्ट्स आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। 37वें नंबर पे आ जाता है DC to AC इन्वर्टर। ये जो रिमोट हिमालयन लोकेशंस होती हैं इसमें पहले दिन अगर आप होम स्टे में रह रहे हैं, किसी रिमोट विलेज के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे लाइट थी या नहीं थी ये आपके हाथ में नहीं रहने वाला है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो बाकी के इक्विपमेंट्स हैं वो चार्ज हुए नहीं हुए ये भी अगेन आपके हाथ में नहीं होगा। तो इसलिए काफ़ी यूटिलिटी वाला आइटम है अगर आप अपने साथ में कैरी करते हैं और अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो। 38 यानी 38वें नंबर पे आ जाती है एक टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट, आप अपने साथ कैरी करिए। अगेन मल्टीपल यूज हो सकते हैं, कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, रात में कहीं रिमोट जगह पे रुके हुए हैं, बाहर जाना है, नेचर कॉल आ गया तो आप उस टॉर्च को यूज करते हुए ले जा सकते हैं, बैटरी बचेगी आपकी फोन की। 39वें नंबर पे अपने साथ में खाने पीने के आइटम्स जो है वो कैरी करना मत भूलिएगा। स्पेयर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, चॉकलेट्स हो गए, एनर्जी बार्स हो गए। कभी भी किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, स्नोफॉल वगैरह हो जाता है पासेस पे, तो ये जो ईटरी आइटम्स हैं, ड्रिंक्स हैं, वो आपके काम आएंगे। और मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की या जूसेस वगैरह की बात कर रहा हूँ, हार्ड ड्रिंक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर आपको अवॉइड करना चाहिए हार्ड ड्रिंक्स पीना, इसलिए जो जूसेस हो गए और पानी हो गया, खास तौर से पानी के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप छोटी वाली जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो कैरी करिए। पानी के लिए आप बड़ी जो बिस्लरी वाला बड़ा कैन आता है वो अपने साथ में कैरी करिए, उसे रिफिल कराते रहिए। लद्दाख में भी रिफिलेबल स्टेशंस हैं जहाँ पे आपको फिल्टर वाटर मिल जाता है और आजकल जो बड़ी बिस्लरी वाली कैंस होती हैं उनके अंदर नीचे टैप भी आता है, तो आप पीछे डिक्की के अंदर अपनी, अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो वहाँ पे रख सकते हैं और जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करने में या सेव करने में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन जो है पानी की छोटी वाली बॉटल से होता है जो कि रिफिलेबल नहीं होती हैं। फाइनली 40वां आइटम जो है आपको ओवरकिल लगेगा, बट जो लोग बिल्कुल रिस्क को नहीं लेना चाहते हैं वो लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है स्मॉल, वो कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। तो दोस्तों ये 40 आइटम्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। जब भी आप रिमोट हिमालयस के अंदर सेल्फ ड्राइव ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर फिर भी मैंने कोई आइटम मिस कर दिया है, मेरे को पता है आप में बहुत सारे लोग बोल रहे हो धीरज भाई बहुत सारे आइटम बता दिए, गाड़ी में ये भर के लेके जाऊँ या बाकी चीज़ें लेके जाऊँ या खुद लेके जाऊँ या अपने पैसेंजर्स को लेके जाऊँ, बट जैसा मैंने बोला है बार बार इस वीडियो के अंदर, आपके ऊपर है आप इन 40 में से कौन सा आइटम ले जाना चाहते हैं। मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, क्यों ले जानी चाहिए वो बता दिया है। तो इसलिए अगर कोई आइटम मिस हो गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में और लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जैसे हमेशा जल्द से जल्द करता हूँ वैसे करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करते रहें।